कक्षा 9 के भैया बहन ध्यान देंगे। आज भी मैं ले रहा हूं आपका जो लेक्चर है वो है हीरोन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 17 से। अब हीरोन्स फार्मूला का ये थर्ड पार्ट है और ध्यान दीजिएगा इसमें 17.1 के अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 14 लगा है। 12 पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सवाल विशेष प्रकार का है और इसकी ट्रिक को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लगाया जा रहा है। इसमें है क्या कि एक मैदान है, मैदान वर्गाकार है जिसकी भुजा 44 मीटर है। कहने का अर्थ इधर से भी 44 है और इधर से भी यदि आप देखेंगे तो ये भी भुजा 44 ही मानी जाएगी, ये वाली भुजा। और इसके बीच में क्या रहा है कि इसके बीच में, ठीक बीच में फूलों का एक बिस्तर है, मैंने जिसकी भुजा x मानी है। अब शेष जो ये ब्लैंक वाला पोर्शन है इसमें बजरी डाली गई है। अब बजरी डाली गई है, बजरी डालने का रेट दिया हुआ है, फूलों का रेट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि यदि कुल खर्च 4904 रुपए है तो इस बजरी वाले क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी। देखिए कैसे किया गया। शुरुआत से वर्ग आपको मैदान की भुजा दी गई है 44, बीच के फूलों वाला हिस्सा हमने मान लिया है x। अब यहां से स्टार्ट करें तो बिस्तर का क्षेत्रफल अर्थात फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा x²। मैदान का क्षेत्रफल क्या है 1936, कैसे आया 44 का स्क्वायर करने पर आया। तो मैदान का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिए, बीच वाले हिस्से फूलों के बिस्तर का पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए, तो शेष बजरी का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा। अंतर लगा दीजिए 1936 माइनस x², जैसा कक्षा 7-8 में आप क्षेत्रफल में लगाते रहे वही ट्रिक है ये। अब कुल व्यय क्या दिया हुआ है 4904 रुपए, लेकिन रेट दिया हुआ है कि फूलों के बिस्तर का रेट 2.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर और बजरी का रेट है 1.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो अब हम करेंगे क्या, पहले हमने लिया फूलों का चार्ज। फूलों का चार्ज क्या होगा, 1 वर्ग मीटर पर 275 लगता है तो x² पर लगेगा 275 गुणे x²। इसी तरह बजरी वाले क्षेत्र का 1.5 रुपए लगता है 1 वर्ग मीटर का, तो कुल व्यय क्या होगा 1.5 गुणे क्षेत्रफल कितना है 1936 माइनस x² वर्ग मीटर। अब यदि ये दोनों आपने सॉल्व किए तो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, कुल व्यय के बराबर होना चाहिए। कुल व्यय कितना था 4904। अब ये चीज आप क्लियर करिएगा कैसे हो रहा है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि फूलों का चार्ज लेना है तो 275 गुणे क्षेत्रफल, बजरी का चार्ज लेना है तो 150 गुणे क्षेत्रफल बराबर कुल चार्ज 4904। तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 275 x² 2.75 x² धन 2904 माइनस 1.50 x² बराबर 404। ब्रैकेट तोड़ दिया मैंने, पक्षांतर करिए, घटा दिया 125 x², इसको इधर ले गए घट गया, घटाने पर आया 2000, 125 का पक्षांतर कर दिया। अब जब 125 का भाग देंगे तो आएगा ये 1600, अर्थात x का मान हो गया √1600 बराबर 40। अब जब x का मान आ गया तो x क्या था, फूलों के बिस्तर की चौड़ाई थी या भुजा थी, 40 इसकी भुजा हो गई। अब जरा रास्ते की चौड़ाई पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंदर वाली भुजा आपने निकाली है 40, बाहर से है 44, दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा डिफरेंस 4 आएगा। लेकिन चूंकि बजरी का रास्ता दोनों तरफ से है अतः आधा हो जाना चाहिए एक तरफ, तो वही मैंने 44 माइनस 40/2 कर दिया। 4/2 बराबर 2 मीटर, अर्थात ये चौड़ाई मात्र 2 मीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में तीनों भुजाएं दी गई हैं 35, 54 और 61, बैक वाले क्वेश्चंस की तरह जैसे पहले एपिसोड्स में आपने देखा है। पहले एस निकाल लेते हैं, एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 बराबर 75 आपका आ गया। डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मतलब 75 गुणे 75 माइनस 35 गुणे 75 माइनस 54 और गुणे 75 माइनस 61। घटाइए 75 गुणे 40 गुणे 21 गुणे 14 आ गया। पहले हमने 75 और 40 का गुणा किया 3000, 21 14 गुणा किया 294, बाद में दोनों का गुणा कर दिया तो आया 882,000, इतना आ गया। इसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो आ गया 939.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें एक नई चीज क्या जोड़ा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
समझिएगा, किसी त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई उसकी सबसे बड़ी भुजा की शीर्ष से दूरी होती है। वही मैंने लिखा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई उसकी सबसे छोटी भुजा पर होगी, उसकी सबसे बड़ी भुजा पर होगी। और जब बड़ी भुजा पर होगी तो बड़ी भुजा की लंबाई आप ले लेंगे। बड़ी भुजा क्या है? 61 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अतः 61 आधार होगा और ऊंचाई उसके सापेक्ष निकालनी। मान लिया ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात डेल्टा इक्वल टू हाफ 61 गुणे h। वैल्यू रखिए, डेल्टा ये निकाला है आपने और 61/2h हो गया। h का मान निकालना है 939.14 गुणे 2/61, गुणा कर दिया, भाग दे दिया, तो ऊंचाई का मान क्या आ गया? 30.79 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मान लीजिए छोटी की जगह बड़ी ऊंचाई कहता है, तब आप छोटी भुजा पर लेते हैं, अर्थात 35 पर। ये थोड़ा सा वाइस वर्सा है, इसको ध्यान देना है कि सबसे छोटी ऊंचाई सबसे बड़ी भुजा पर होगी, सबसे बड़ी ऊंचाई सबसे छोटी भुजा पर होगी। और इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह से। थैंक यू।